थैंक यू वेरी मच। और फर्स्ट थैंक्स टू डॉक्टर विनोद सेन सर, बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री के नाते एक समाज शास्त्री भी हैं और बहुत सहज और सरल तरीके से वो अपना विषय रखते हैं। और आप भी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे पूरे कॉलेज को कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट जैसा विषय उन्होंने लिया है। कन्वीनर जिसके डॉक्टर DK सतनामी जी हैं। I also thanks to additional director, principal lead college, Dr. Lekram Kurmi ji, principal in charge, president of जन भागीदारी समिति गवर्नमेंट कॉलेज, और सभी जो मेरे मित्र इस संगोष्ठी में हैं, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही गौरव का विषय कल हमारे लिए था कि भारत चांद पर पहुंच गया है। और ये केवल भारत के नहीं, भारत वासियों के लिए नहीं, भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं, ये आने वाले भारत के लिए और ये ग्लोबल भारत की तस्वीर हमारे सामने है। हम सब सुनते आए हैं कि भारत ने सतयुग देखा है, बाकी सब कलयुग वासी हैं। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। मित्रों, निश्चित रूप से भारत विश्व को मार्ग दिखाने वाला देश था, लेकिन आज कुछ कमी थी, उस कमी को धीरे धीरे पूर्ण किया जा रहा है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, ये तीनों ऐसी चीज हैं किसी भी देश के महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरा करती हैं। जवान हमारी देश की रक्षा करता है, किसान हमको अन्न देता है और विज्ञान से देश तरक्की करता है। आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अगर एनवायरनमेंट दोस्त हो जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दुश्मन हो जाएं तो यह ठीक नहीं है। मित्रों, मैं यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में एजुकेशन को लाना चाहूंगा कि अगर अच्छी शिक्षा हमको मिली तो हम ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है। और अगर हम उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग को समझ गए तो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अर्थात विज्ञान विकास या विनाश, ये हमको तय करना है। तो हमको कैसा आर्थिक विकास चाहिए, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी वांट। ऐसा आर्थिक विकास कि हमारे लिए हो, या ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण के लिए हो, तो विश्व के कल्याण के लिए हो। मित्रों, मैंने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में एजुकेशन को लाना चाहूंगा। और आज NEP 2020 की बात हो रही है। NEP 2020 एक राष्ट्रीय नीति है, और जैसे एक हमारे इकोनॉमिस्ट मैडम बोल रही थी कि हर 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था चेंज होती है, रुपए की कीमत बढ़ती है, तो समाज के सामने नई चुनौतियां भी आती है। लेकिन भारत के साथ दुर्भाग्य ये था कि हमारे गुलामी काल में, चाहे हम मुगल की बात करें या हम ब्रिटिश काल की बात करें, हमारी शिक्षा पद्धति को कमजोर किया गया, हमारे नॉलेज को, हमारे विज्ञान को कमजोर किया गया, और पूरे विश्व को यह बताया गया कि भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा देश है। भारत की कई समस्या हैं। अभी पिछली बार मैं कॉन्फ्रेंस में था और ट्राइबल डेवलपमेंट विषय था, तो उस ट्राइबल डेवलपमेंट में एक व्यक्ति ने जनजाति की परिभाषा दी, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे बाद में बात की, तो वो कहता है कि जनजाति यानी वो जो पिछड़े हैं, जो वनों में रहते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं। जब मैंने उससे बाद में पूछा कि तुमने कहाँ पढ़ा है,
तो उन्होंने एक बुक का नाम लिया। मैंने किस सन की बात कर रहे हो तुम मित्र? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति में भारत को कमजोर करने की कोशिश की है। ये जनजाति समाज प्रगतिशील समाज है, जैसे हमारे मित्र विनोद जी ने बताया, ये पर्यावरण की रक्षा करने वाला समाज है। आज भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है। IAS IPS की बात कर लें हम, और इस देश के माननीय राष्ट्रपति हैं, लेकिन कुछ लोगों को वही शिक्षा पद्धति के कारण समझ में नहीं आता। ये समझाने का काम करना है। और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहां हमको समझना पड़ेगा, एजुकेशन हमारे सामने है और दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे सामने है। वेस्टर्न एजुकेशन का परिणाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है, लेकिन अगर आप उसको दूसरे रूप में देखें तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हमारे सामने है। ये दोनों देश आर्थिक रूप से बड़ी महाशक्ति हैं, लेकिन ये दोनों दुश्मन हैं। मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोस्त हो जाएं तो इन्वायरमेंट का भी विकास होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दुश्मन हो जाएं तो उसका परिणाम हम रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। ये विकसित देश, एजुकेशन है इनके पास, तो ये फिर विनाश क्यों कर रहे हैं? ये पर्यावरण का विनाश क्यों कर रहे हैं? ये ह्यूमैनिटी का विनाश क्यों कर रहे हैं? और ये विनाश करवाने वाले देश कौन से हैं? तो ये विनाश करवाने वाला देश तो अमेरिका है ना, ब्रिटेन है ना, विकसित देश है ना यूक्रेन के पीछे, और दूसरी ओर रशिया के पीछे चाइना है। तो इसीलिए हमने कहा ना, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप वेस्टर्न के मॉडल से जाएंगे, वेस्टर्न का मॉडल विकास नहीं विनाश की बात करता है, तो प्रैक्टिकल पे आधारित नहीं है, वो थ्योरेटिकल पे आधारित है। लेकिन भारतीय विकास का मॉडल प्रैक्टिकल पर आधारित है, और इसलिए ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ने वाले लोग ये इकोनॉमी मॉडल ऐसा बनाते हैं जिससे उनका विकास हो। आप पेपर में पढ़ते होंगे, एजुकेशन मीन्स व्हाट? टू अर्न मोर एंड मोर इनकम। बड़ी बड़ी ऐड आती है ना कि आप हमारे कॉलेज में MBA में एडमिशन लीजिए, इतना पैकेज मिलेगा, IIT के स्टूडेंट को इतना पैकेज मिला। दिस इज द नॉट एजुकेशन मॉडल ऑफ इंडिया। ये भारत का मॉडल नहीं है। हमने कभी पैसे की बात नहीं की। भारत ने तो विश्व के कल्याण की बात की है, और जब भारत विश्व के कल्याण की बात करता है तो क्या अपने कल्याण की बात नहीं सोचेगा? तो जो भारतीय एजुकेशन मॉडल है, जो हम NEP 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर पढ़ने वाले हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम वेस्टर्न मॉडल, ऑक्सफोर्ड मॉडल, कैम्ब्रिज मॉडल के आधार पर जाएंगे तो हमारे पास रूस और यूक्रेन की समस्या आएगी। लेकिन भारतीय ज्ञान मॉडल के आधार पर हम काम करेंगे, इकोनॉमी मॉडल के आधार पर काम करेंगे, तो विश्व को शांति का मार्ग बताने वाला, कल्याण का मार्ग बताने वाला भारत होगा। मित्रों, एक लेक्चर में मैंने
एजुकेशन मॉडल की बात की और मैंने कहा कि जो भारतीय एजुकेशन मॉडल है वो गांधी का मॉडल है, वो डॉक्टर अंबेडकर का मॉडल है, वो दीनदयाल उपाध्याय का मॉडल है, वो स्वामी विवेकानंद का मॉडल है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई मॉडल ही नहीं है। दुर्भाग्य ये था कि हमने उसके मॉडल को पढ़ा ही नहीं ना। हम मार्क्स की बात करते हैं, हम विश्व के, ब्रिटेन के, अमेरिका के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, लेकिन अगर आज मैं कहूं कि डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई अर्थशास्त्री भारत में था ही नहीं, तो आप में कई लोगों को मजाक लगेगा। हमारे बीच प्रशांत जी भी हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं वो भी। तो जब हम गांधी के मॉडल की बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की मॉडल की बात करेंगे, तो लोगों को शायद हंसी आएगी। लेकिन आप सोचिए, जो आत्मनिर्भर भारत की बात आज 2023-2022 में कही जा रही है, या अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है अमेरिका फर्स्ट, या विश्व के यूरोप के देश आज चाइना के प्रोडक्ट को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं, तो किसका इकोनॉमी मॉडल है? अगर महात्मा गांधी जी ने उस समय कहा कि ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, छोटे उद्योग को घर घर में लाना पड़ेगा, हर हाथ को काम देना पड़ेगा, कृषि और पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, तो क्या वो अर्थशास्त्री नहीं थे? ये आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं हम किसी भी व्यक्ति को कितनी भी सुविधा दे दें, कितनी भी नीति बना दें, लेकिन जब तक उसको उसका ज्ञान नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता। सो डॉक्टर अंबेडकर गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू एजुकेशन, शिक्षा। एंड विच टाइप ऑफ एजुकेशन? नॉट थ्योरेटिकल, किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो हर समस्या का समाधान आपके पास है। एक मेरे विदेश के मित्र थे, जर्मनी के, उन्होंने मेरे से पूछा, मेरी आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? जी सर, जी सर, जी सर। मेरे से पूछा, अच्छी आवाज आ रही, बहुत क्लियर है सर। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, आप क्या भारत को माता क्यों कहते हैं? देश को माता क्यों कहते हैं? तो मैंने उनको नहीं पता और मैंने कहा कि कल आप जब घर में रहें तो यू कैन से योर मदर प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास ड्रिंकिंग वाटर। आप 1 गिलास उनसे पानी मंगाइएगा और आधी गिलास पानी पीजिएगा और आधी गिलास पानी उनके फेस पे फेंक दीजिएगा। वो मित्र मेरे से नाराज हो गया, तो मैंने कहा मित्र नाराज मत हो, प्लीज यू डू दिस। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने कहा आप इसलिए नहीं कर सकते कि वो आपकी मां है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो जानता था कि भारत के सम्मुख आने वाली क्या क्या चुनौती हैं, उस चुनौती का कैसे सामना करना है, इसलिए उन्होंने उसका सॉल्यूशन पहले ही दे दिया है। लेकिन किसी सिलेबस में नहीं है ये। जैसे प्रातःकाल उठते हम धरती को प्रणाम करते हैं, इट इज ए साइंटिफिक।
जल उतना ही उपयोग करते हैं जितनी आवश्यकता रहे। सूर्य देव को जल लेना, पेड़ पौधों को जल देना, दिस इज ऑल साइंटिफिक। और अभी सावन का मास चल रहा है, तो एक परिवार में बैठा था, एक बच्चे ने कहा माँ देखो सांप, तो एक ने बोला वो तो केंचुआ है, तो बच्चे ने कहा मार दे, बोले नहीं 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 मत मारो, अभी उनका समय चल रहा है। इस चीज को समझिए, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों उसकी रक्षा करने की बात की गई, क्यों उसको शंकर का प्रतीक माना गया। और जब मैं एक बार ये शंकर जी का नाटक सीरियल आता था, उस समय मैं देख रहा था, समय नहीं मिल पाता लेकिन भोजन करते हुए मैंने देखा, तो पार्वती माँ ने शंकर जी से पूछा क्यों जंगल में बैठे रहते हो, कपड़े नहीं पहनते हो, उबला नहीं खाते हो, कच्चा खाते हो, कच्चे फल फ्रूट्स खाते हो। फल फ्रूट्स नहीं बोला, उन्हें फल बोला। तूने कितना सुंदर उत्तर दिया है। अगर मैं जल में कुछ पकाऊंगा, उस जल में कितने जीव जंतु रहते हैं छोटे छोटे, पानी उबालने के कारण वो सब मर जाएंगे। और अगर मैं वस्त्र पहनूंगा, तो उस वस्त्र पहनने से कितना पर्यावरण का नाश होगा। कितनी अच्छी शिक्षा। उनके पास चूहा भी है, उनके पास सर्व भी है, सब कुछ है। इसको चिंतन करने की आवश्यकता है। इससे अच्छा पर्यावरण का प्रेम और कहां होगा कि मैं उबला नहीं खाऊंगा, उबला नहीं पीऊंगा, और ना मैं वस्त्र का उपयोग करूंगा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा ही है, ये भारतीय इकोनॉमी मॉडल ही है कि हमने पृथ्वी को प्रणाम किया, हमने जल को प्रणाम किया, हमने वृक्ष को प्रणाम किया, और हमने जीव जंतु को प्रणाम किया। दिस इज द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ इंडिया। समग्र विकास। अपने लिए जिए तो क्या जिए, है दिल तुझी जमाने के लिए। जीव जंतु की भी चिंता करना, पक्षियों की भी चिंता करना। देखिए गिद्ध का भी रोल है, कौवे का भी रोल है, तोता का भी रोल है, गौ माता की भी बात की गई है, शेर की भी बात की गई है। इन दिस इकोसिस्टम ऑल हैव इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ये जो वेस्टर्न एजुकेशन के कारण ये मनुष्य अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने लगा, और उस मनुष्य की बुद्धिमानता का परिणाम ये हुआ कि जल जंगल जमीन और जानवर किनारे हो गए, तो ह्यूमैनिटी अपना डेवलपमेंट ह्यूमन करने लगा। ये कोविड आपने देखा ना विकसित देश को छोड़ा, ना विकासशील देश को छोड़ा। इसलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर हमने पश्चिम के मॉडल को स्वीकार किया तो विनाश ही विनाश है, और अगर हमने भारतीय मॉडल को स्वीकार किया तो विकास ही विकास है। अभी एक मेरे मित्र ने चर्चा की कि भारत में एफडीआई आने से आर्थिक विकास हुआ, बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसी कंपनी ने मॉल लाए, तो उनको पता ही नहीं है हमारे हाट बाजार, हमारे ग्रामीण मेले ये क्या थे। ये भी तो मॉल पद्धति थी ना। आज के मॉल में और कल के मॉल में डिफरेंस ये है, जो आज रिलायंस का, टाटा का, वॉलमार्ट का
मल्टीनेशनल कंपनी के जितने भी मॉल हैं वो एक व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए जाता है। पेमेंट सबको मिलती है, वर्करों को भी मिलती है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण बाजार थे, जो हमारे हाट बाजार थे, जो हमारे मेले थे, वो सबका समग्र विकास करते थे आर्थिक रूप से। लेकिन हम भूल गए। उस व्यक्ति से मैंने कहा, वो इंटरनेशनल कंपनी में एजेंट था, अगर भारत ना हो ना तो विश्व की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या भारत है। वो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी से भारत में आती हैं। बोला ये आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने कहा आप बताइए कोई देश में इतने त्योहार होते हो? रक्षाबंधन हमारे यहाँ, दिवाली हमारे यहाँ, दशहरा हमारे यहाँ। मित्रों, दिस इज नॉट ओनली फेस्टिवल, ये हमारे आर्थिक विकास का आधार था और है। जब हम समग्र विकास की बात करते हैं ना, तो एक दिया बनाने वालों को भी दिवाली में काम मिलता है, पुताई करने वाले को भी वर्क मिलता है। तो इकोनॉमी फॉर ऑल ये भारतीय आर्थिक चिंतन है। और वेस्टर्न क्या है? वेस्टर्न ने पूरी संसार को मार्केट मान लिया है, और मार्केट मींस डिमांड करो और सप्लाई करो, यही उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर वेस्टर्न इकोनॉमी में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो वो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जब आप बीमार होगे, अस्पताल जाओगे, दवाई लोगे, तो डेट इज इकोनॉमी। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य को प्रेफरेंस दिया गया है। अब मित्रों दूसरी ओर आता हूं। एक व्यक्ति को जॉब मिली, उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा डुप्लेक्स खरीदा, बढ़िया सीमेंटेड था, एसी लगा हुआ था, 4 व्हीलर उसके पास था, मोबाइल फोन उसके पास था, और वो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या क्या हानियां हुई? मकान बना, बिल्डिंग बनी, रेत निकली नदी से, सीमेंट के कारण पत्थर को तोड़ा गया, ईंट का निर्माण, भट्टे से प्रदूषण, कार से प्रदूषण, एसी से प्रदूषण, तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हुई ना। जल का स्तर भारत में नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? सीमेंटीकरण तेजी से हो रहा है। हमारे देश के परिवहन मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भारत में तेजी से सड़क का निर्माण हो रहा है। अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए अच्छी भी है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एग्रीकल्चर भूमि आपने ली ना, सीमेंटीकरण किया ना, पेड़ों को काटा ना, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट तो आज हाईवे पे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पशुओं एक्सीडेंट के कारण मारे जा रहे हैं। अभी आप कभी जबलपुर से या नरसिंहपुर से करेली जाते, इतने अच्छे आम के पेड़ थे, सब कट गए। तो जो जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। तालाबों पे बिल्डिंग बन गई है, पर्यावरण की समस्या कहां है? पूरे भारत का इकोनॉमी स्टेट है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तो समस्या तो यहां आ रही ना। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस चीज को समझना होगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोस्त हो जाएंगे तो विकास ही विकास है, और अगर दुश्मन हो जाएंगे तो विनाश ही विनाश है। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया।
और ऐसे समय में जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और पर्यावरण की समस्या का समाधान केवल भारत के पास है और विश्व की सबसे बड़ी युवावादी भारत के पास है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें, हम तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कहीं हम ये ना भूल जाएं कि इससे जल, जंगल, जमीन और जानवर को नुकसान ना हो, ऐसी आर्थिक नीति को हम अपनाएं। क्या हम अपने गौ माता की, जानवरों की सुरक्षा कर पा रहे हैं? क्या हम जल संवर्धन का काम कर पा रहे हैं? क्या हम पेड़ पौधे लगा पा रहे हैं? क्या हमारे उद्योग से, हमारी आर्थिक नीति से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? इस बात की चिंता करते हुए मैं आप सबको पुनः शुभकामना देता हूं कि इतने अच्छे विषय पर आज हम यहाँ बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमसे ये ना पूछे कि पिताजी, दादाजी, आपने पर्यावरण की रक्षा क्यों नहीं की, आपने नदियों को क्यों नहीं बचाया, आपने जानवरों को क्यों नहीं बचाया। केवल अपने आर्थिक स्वार्थ में आपने सब नष्ट कर दिया। और इसलिए मित्रों, जो सस्टेनेबल गोल की बात की गई है ना, ये सस्टेनेबल गोल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ने नहीं दिया है। द सस्टेनेबल गोल वो भारत की देन है, उसका समाधान भारत के पास है। और इसलिए आज के शुभ अवसर पर हम सब प्रतिज्ञा करें कि मनुष्य के विकास के साथ पर्यावरण का विकास, पृथ्वी का विकास, जल, जंगल, जमीन का विकास और भारत में ऐसी समानता की क्रांति लाएं कि व्यक्ति का भी विकास हो, हम भी शिक्षा का विकास कर सकें, हमारे गांव में, हमारे ट्राइबल एरिया में हमारे गरीब बच्चे पढ़ सकें। महात्मा गांधी का सपना, डॉक्टर अंबेडकर का सपना, गुरु गोविंद सिंह का सपना, भगत सिंह का सपना, रानी दुर्गावती का सपना, भगवान बुद्ध का सपना, भगवान विश्वकर्मा का सपना यही था कि जो हमारी नीतियां हैं वो विश्व को मार्गदर्शन देंगी और उसका कारण सभी भारतवासी होंगे। और इसलिए भारत के कण कण में भी ईश्वर की वास होता है, वो एक साइंटिफिक है। और हम सब भारत की प्रगति में, भारत की अर्थव्यवस्था में और विश्व को मार्गदर्शन देने वाला भारत बने, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।